रहने वाली और चाचा जी उसके साथ। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं काम की ज्वाला से धधक रही थी। सबसे पहले अपने कपड़े उतार कर बिल्कुल नग्न हो गई। फिर ऐसे ही चलकर किचन में गई और एक खीरा उठा लाई और फिर अपने बेड पे लेटकर उस खीरे को अपनी अंदर लेकर जोर जोर आगे पीछे करने लगी। उधर रूम में से रजनी की हल्की हल्की सीटकार मुझे सुन रही थी और इस कमरे में मैं खीरे से अपनी गर्मी ठंडा कर रही थी। चाचा जी और रजनी से पहले मैं झड़ गई। मैंने फिर से अपने कपड़े पहने और बेड पर बैठकर टीवी देखने लगी। करीब 15 मिनट बाद रजनी चाचा जी के कमरे से निकली और पहले झाड़ू पोछा करने लगी। जब वो मेरे रूम में आई तो मुझे बेड पे बैठा देखकर एकदम से डर गई। अरे भाभी, आप यहाँ? मैंने पूछा, क्यों अपने ही घर में मुझे नहीं होना चाहिए? वो बोली, जी वो आप तो पड़ोस में गई थी। मैंने कहा, हाँ गई थी, अगर ना आती तो तुम्हारी करतूत का पता कैसे चलता। वो घबरा गई और सारा काम धाम छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने ही सारे घर की सफाई की। चाचा जी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। दोपहर को मैं ही उन्हें खाना देकर आई, मगर हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। रात को मैंने सपने में देखा कि चाचा जी वैसे ही अपने बिस्तर पे लेटे हैं और रजनी की जगह मैं अपनी साड़ी उठाकर उनके ऊपर बैठी उनका मूसल अपने अंदर ले रही हूँ। मेरी एकदम से नींद खुल गई और मैं अपने और चाचा जी के संबंध के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते मैं फिर से गर्म हो गई। मैंने अपने पति को जगाया, मगर वो नहीं उठे। अभी 2 घंटे पहले ही तो मुझे तड़पा तड़पा कर उन्होंने रौंदा था और थक कर सो गए थे। जब वो नहीं जागे तो मैंने उनका सोए ढीला ढाला पकड़कर अपने मुंह में लिया और बस अगले पल ही मेरी उंगली मेरी छेद में थी। वो सोते रहे और मैं उनका ढीला औजार चूसते चूसते चाचा जी से करवाने के ख्याल में अपनी ही उंगली से खुद को ठंडा करने लगी। अगले दिन मेरा मन बन चुका था कि कुछ भी हो जाए मैं भी चाचा जी का काला नाग अपने अंदर लेकर ही रहूंगी। मगर कैसे कर सकती हूँ? और हम दोनों में कभी कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं हुई थी। कैसे मैं चाचा जी का ध्यान अपनी ओर खींचूं? उधर रजनी ने शायद सारी बात चाचा जी को बता दी थी। इस वजह से चाचा जी भी मुझसे कुछ कटे कटे से रहने लगे। जब बात ही नहीं हो रही हो तो बात शुरू कैसे हो? मगर इतना जरूर था कि रजनी अब पहले से ज्यादा बिंदास हो गई थी। जिस दिन वो सलवार सूट पहनकर आती उस दिन हमेशा बिना दुपट्टे के चाचा जी के कमरे में जाकर साफ सफाई करती और सबसे ज्यादा देर वो वही लगाती। मैं अपने रूम में तड़पती। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि चाचा जी भी कुछ बेशर्म से हो गए और जब रजनी आती उनके कमरे में सफाई करने जाती तो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते और रजनी को टिका के ठोकते। उसकी चीखें सिसकारियां मुझे बाहर सुनती। वो अंदर ठुकवाती और मैं बाहर खड़ी अपनी छेद में उंगली करती। मगर मैं कब तक उंगली करूं, यही सोचकर मैंने सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदला। मैं पहले साड़ी अपनी नाभि से ऊपर बांधती थी, मगर अब मैंने सबसे पहले अपना पेटीकोट नीचे बांधा, जितना नीचे मैं बांध सकती थी। जब तक रजनी घर में होती मैं अपने ही रूम में रहती, मगर उसके जाने के बाद मैं अपनी साड़ी को नीचे करके बांधती ताकि मेरी नाभि दिखे, मेरी कमर दिखे। साड़ी के साथ ब्लाउज पहनती तो हमेशा ऊपर से 1-2 बटन खुले छोड़ती ताकि मेरे कबूतरों का क्लीवेज दिखे और चाचा जी भी उसे देखें। घर में लंबी कुर्ती की जगह शॉर्ट कुर्ती पहनने लगी ताकि उसके नीचे से पहनी मेरी लेगिंग से मेरी टांगों और खास करके मेरी जांघों के आकार का प्रदर्शन हो। कभी कभी जीन्स, निकर और स्कर्ट भी पहनती। मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने नोटिस किया कि चाचा जी भी मेरी तरफ देखने लगे। सुबह जब उठती तो नाइटी में ही चाचा जी को चाय देने जाती। नाइटी के खुले गले वो अक्सर मेरे गोरे और भरपूर मम्मों के दर्शन करते। समझ शायद वो भी गए थे कि मैं उन्हें क्या दिखा रही हूँ और क्यों दिखा रही हूँ। इसी वजह से वो अब मेरे साथ खुलने लगे थे। हम दोनों की आदत थी कि अक्सर दोपहर के खाने के बाद साथ में बैठकर बातें करते, दुनिया जहां की बातें करते। उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में सब बताया। मैंने पूछा भी
चाचा जी, डाइवोर्स के बाद आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? वो बोले, मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैंने जानबूझकर पूछा, कोई भी जरूरत महसूस नहीं हुई। वो समझ गए कि मैंने क्या पूछा है। वो बोले, मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैंने हंस कर कहा, रजनी के साथ? वो भी हंस दिए, तो तुम्हें सब पता है? मैंने कहा, हाँ, सब पता है, पर चलो कोई बात नहीं, आपको भी कोई साथ चाहिए अपने दर्द भुलाने को। वो भी हंस दिए और मैं भी। मतलब अब सारी बात साफ हो चुकी थी। उसके बाद तो चाचा को जब भी रजनी के साथ करना होता तो कभी भी अपने रूम के दरवाजे को लॉक नहीं करते थे, बस हल्का सा ओटा देते थे। अब तो चाचा जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और रजनी भी। वो खुल्लम खुल्ला उनके रूम में जाती और ठुकवा कर आती। मैं भी उसे मजाक करती, मरवा आई। वो भी हंस के कहती, हाँ भाभी। ऐसे ही चलता रहा, मगर चाचा जी अभी तक मुझसे थोड़ी दूरी बनाए हुए थे, जबकि मैं हर रोज उनके करीब और करीब होती जा रही थी। एक दिन मैं जानबूझकर अपनी साड़ी अपनी कमर से भी नीचे बांधी। नीचे के बाल जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ बांधी। और जब मैं उनको चाय देने गई तो चाचा जी अपने अखबार छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे बोली, चाचा जी चाय, मगर वो मेरे गोरे पेट और मेरी नाभि को ही देखे जा रहे थे। मैंने झुककर उनके आगे चाय का कप किया, मगर असल में मैंने उनको अपने संतरे दिखाने का जुगाड़ किया था। उन्होंने एक निगाह मेरे संतरों की तरफ मारी और फिर चाय का कप लेकर रख लिया, और जब मैं सीधी खड़ी हुई तो फिर से मेरी नाभि को देखने लगे। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो चाचा जी? वो बोले, तुम्हारी नाभि। मैंने पूछा, क्या कहा आपने? वो हड़बड़ा गए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं उनके पास ही खड़ी रही और बोली, आपको मेरी ये नई साड़ी कैसी लगी? और मैंने साड़ी का पल्लू पकड़कर उनको घूम कर दिखाया। मुझे पता था कि वो मेरी कमर को ही घूर रहे थे। वो बोले, बहुत सुंदर। मैंने कहा, चाचा जी, मैंने सोचा है मैं अपनी नाभि में यहाँ एक छल्ला डलवा लूं, ठीक है? कहकर मैंने अपना पेट बिल्कुल उनके सामने किया। उनकी निगाह फिर से मेरी नाभि में ही अटक गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उसको अपनी नाभि पर रखा। एक करंट सा मुझे लगा, मगर उन्हें तो बहुत तेज झटका लगा हो जैसे। उन्होंने एकदम से अपना हाथ खींच लिया। मुझे भी लगा ये कुछ ज्यादा हो गया, तो मैं भी अपने रूम में वापस चली आई। अगले दिन फिर मैंने उनको अपनी नाभि के दर्शन करवाए और इस बार फिर वही नाभि में छल्ले वाली बात की और उनका हाथ अपनी नाभि पर रखा तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी नाभि के इर्द गिर्द अपनी उंगली फिराई और किसी बड़े एक्सपर्ट की तरह मुझे बताने लगे कि नाभि में छल्ला कहाँ डलवाना है। पर उनके इस तरह से छूने से मैं तो दीवानी हुई जा रही थी। उन्होंने मेरी नाभि के अंदर भी अपनी उंगली घुसाने की कोशिश की। मैंने उसी मधोशी में कहा, ये गलत जगह है। वो एकदम से हट गए। इतना तो मुझे भी साफ हो गया था कि चाचा जी अब मुझे भी ठोकने की सोचते तो होंगे, मगर किसी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। एक बार मेरे हस्बैंड किसी काम की वजह से बाहर गए हुए थे, तो रात को सोने से पहले चाचा जी को जब मैं दूध देने गई तो मैंने जानबूझकर अपनी पीली नाइटी पहनी। वो पीली नाइटी बहुत पतली थी। उस पीली नाइटी में से मेरे दोनों निप्पल और शरीर की सारी बनावट बड़े आराम से दिखाई देती थी। बस यूं समझ लो कि वो नाइटी पहनकर भी मैं नंगी ही थी। दूध का गिलास रखकर मैं भी चाचा जी के सामने उनके बेड पर ही बैठ गई। वो बैठे बैठे दूध पी रहे थे और मुझसे बातें करते करते बार बार मेरे संतरों और मेरी जांघें भी ताड़ रहे थे। मैंने पूछ ही लिया, चाचा जी क्या देख रहे हो? उन्होंने मुझसे उल्टा सवाल पूछा, बेटा तुमरा नहीं पहनती क्या? मैंने कहा, पहनती हूँ पर रात को उतार देती हूँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? वो बोले, वो तुम्हारे निपल्स दिख रहे थे इसलिए पूछ लिया। मैंने कहा, तो क्या आपकी निगाह मेरे जिस्म पर ही रहती है? वो एकदम से चुप से हो गए, जैसे मैंने उन्हें डांट दिया हो। मुझे भी लगा कि मैंने गलत बात बोल दी,
मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बैठ जा बहू, कुछ देर बातें करते हैं, आज तो भतीजा भी नहीं है। मैं बैठ गई और उसके बाद हम दोनों कितनी देर तक बातें करते रहे। करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में आई, मगर मेरी चिड़िया तो पानी पे पानी छोड़ रही थी। रूम में आते ही मैंने अपनी नाइटी उतार फेंकी और बेड पे